नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं भाई और बहन के इंसेस्ट रिलेशनशिप की जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में कुछ पैरामीटर्स आपको बताऊंगा। ये कुंडली मेरे पास में आई ये असेस करने के लिए कि ये जो भाई है ये अपनी छोटी बहन के साथ में रिलेशंस बनाना चाहते हैं। बहन बहुत ही खूबसूरत है, ये उस पर पूरी तरह से फिदा है। इस बात को भी ये जानते हैं कि बहन का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन उसके बावजूद भी बहन के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाने की जो ख्वाहिश है वो दिमाग से निकलती नहीं। तो जब पत्री मेरे पास में आई पॉसिबिलिटीज जानने के लिए, तो मैंने इनको जो बताना था सो तो मैंने बताया, लेकिन ये कुंडली में आप लोगों के साथ में शेयर करके आप लोगों को भी वो पैरामीटर्स बताना चाहता हूं कि जिससे आप खुद भी ये चेक कर पाएं कि क्या आपकी किसी कजन के साथ में या अपनी बहन के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, रिश्तेदारी के अंदर में किसी भी फीमेल के साथ में क्या फिजिकल रिलेशंस बन पाएंगे, सेक्सुअल रिलेशंस डेवलप हो पाएंगे। तो आइए इस पत्री से वो पैरामीटर्स चेक करते हैं। यहां पे देखिएगा, ये एक मकर लगन की कुंडली है और जो लग्नेश शनि है वो खुद इंसान के अपने बारे में बताता है, यानी कि सेल्फ के बारे में। अब इसके कनेक्शन को देखिएगा कि इंसान की जो इच्छा है और जिन कामों से उसको वो जोड़ रही है वो कौन कौन से डायरेक्शंस और कौन कौन सी एक्टिविटीज और किन रिश्तों के अंदर में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लग्नेश शनि है वो 4th हाउस में थर्ड लॉर्ड बृहस्पति के साथ में बैठे हैं। अब जो थर्ड हाउस होता है ये आपके दोस्तों का भी है, आपके कजन्स का भी है, आपके छोटे सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों का भी है। यहाँ पे आपने ये चीज देखनी है कि जो लग्नेश है उसका जो कंजंक्शन है वो थर्ड लॉर्ड बृहस्पति के साथ में बन गया। अब जो 7th हाउस और 7th लॉर्ड है ये आपके अपोजिट सेक्स पार्टनर के बारे में बताता है, आपकी जो रिलेशनशिप मैटर्स है उसके बारे में बताता है, किन चीजों में आपको दिलचस्पी है या अपने रिलेशनशिप मैटर्स को किस तरीके से आप इंजॉय करने की इच्छा रखते हैं। ये सारी बातें 7th हाउस 7th लॉर्ड से मालूम चलती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7th हाउस में जो सेक्स के प्लैनेट शुक्र हैं वो बैठे हैं, इनके साथ में राहु की युति है। राहु जिस भी भाव में बैठता है और जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसके फलों को वो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो शुक्र के साथ में बैठना और 7th हाउस में बैठने के नाते वो इंसान के अंदर में सेक्स की दिलचस्पी इस कदर बढ़ा देगा और वो हर तरह से उसको एंजॉय करने की इच्छा रखेगा। यहाँ पे एक चीज आप और भी देखिएगा कि जो 7th लॉर्ड चंद्रमा है उससे बृहस्पति और शनि वो 8th हाउस में बैठे हैं। लॉर्डशिप्स पे भी ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा से जो 7th लॉर्ड है वो बृहस्पति हैं, जो 5th लॉर्ड है वो शनि है। 5th हाउस 5th लॉर्ड आपकी प्लानिंग के बारे में बताता है। 7th हाउस 7th लॉर्ड आपके रिलेशनशिप पार्टनर के बारे में बताता है। 8th हाउस आपके हिडन रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। यहाँ पे 8th लॉर्ड की राशि पे ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति और शनि के जो राशि है वो है मंगल। अब चंद्रमा से आप देखेंगे तो जो मंगल है वो 3rd हाउस में बैठा है अपनी ही राशि में और शनि के नक्षत्र में। दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चंद्रमा से जो 3rd हाउस 3rd लॉर्ड है वो छोटे भाई बहनों का होता है। यहाँ पे 3rd हाउस का कनेक्शन 7th लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ में बन रहा है 8th हाउस में, जो कि इंसेस्ट रिलेशंस की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। अब जानना यह है कि क्या ये पॉसिबिलिटीज एक्चुअली में मेटेरियलाइज हो पाएंगी। बृहस्पति की महादशा चल रही है जिसके अंदर में अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो इसके चलते ये फीलिंग्स तो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। अब नवांश कुंडली में जाकर के देखते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। जो लगन कुंडली के प्लैनेट्स हैं और जो उनकी लॉर्डशिप्स हैं वो यहाँ पे आके कितने स्ट्रांग बनते हैं और कितने वीक बनते हैं। यहाँ पे देखिएगा
कि जो लगन कुंडली के लग्नेश शनि हैं वो अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे चले गए, जिनके साथ में 7th लॉर्ड 12th लॉर्ड मंगल भी आ गया 6th हाउस में। अब इनके जो राशि है वो है शुक्र, वो 10th हाउस में चले गए और इनके साथ में 3rd लॉर्ड चंद्रमा का म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। 6th हाउस आपके स्ट्रगल्स का होता है, यानी कि काम आसानी से नहीं होना, इसके अंदर में किसी किस्म की कोई जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काम आसानी से बनेगा नहीं। अब जो शुक्र है, क्योंकि वो 3rd लॉर्ड चंद्रमा यानी कि आपकी छोटी बहन के साथ में आपकी फीलिंग्स को दिखाता है, डिजायर्स को दिखाता है, तो चंद्रमा को देखिएगा कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की राशि में है और सूर्य जो है वो खुद 7th हाउस में बैठे हैं मंगल की राशि में। अब यहाँ पे 8th लॉर्ड के रोल को देखिएगा जो कि बृहस्पति है, बृहस्पति भी अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे है। अब ये दोनों प्लैनेट्स वक्री हैं, जो शनि है वो भी अपनी वक्री पोजीशन से बृहस्पति को देखते हैं और जो बृहस्पति हैं वो भी वक्री पोजीशन में है और यहां से ये 7th हाउस में बैठे सूर्य को देखते हैं। तो इंसान सपने पूरे लेगा, फैंटेसीज पूरी करेगा अपनी बहन के साथ में रिलेशनशिप बनाने के लिए, जो उसकी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज हैं, षड्यंत्र हैं, वो सारी चीजें इस्तेमाल करेगा। अब 8th हाउस में भी देखिएगा, 8th हाउस के अंदर में आपके 5th लॉर्ड बुध आ गए और ये राहु केतु एक्सेस में है। 5th हाउस आपकी प्लानिंग का है, स्ट्रैटेजीज का है। 8th हाउस में आकर के वो आपको ऐसी गोपनीय योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि राहु साथ में बैठा है, बुध बुद्धिमान है, क्लेवर है, तो इंसान इस तरह के षड्यंत्र रचेगा, ऐसी साजिशें करेगा कि जिससे उसके मंसूबे पूरे हो जाए। अब यहाँ पे एक बात जानने की और भी है, आपने भाई की कुंडली के अंदर में तो उसके प्लैनेट्स की पोजीशन देखी और यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज भी बनते हुए देख रहे हैं, लेकिन जिसके साथ में ये रिलेशन बनाना चाहते हैं उस लड़की की भी कुंडली देखनी उतनी जरूरी है। अगर उस लड़की की कुंडली के प्लैनेट्स इतने पावरफुल हैं कि जिसके अंदर में भाई चाहे कितनी भी साजिशें करे और वो इसको हासिल ना कर पाए, यानी कि वो उसके जाल में फंसी ना पाए, तो ऐसे के अंदर में ये सारी प्लानिंग्स किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगी। तो जब मैंने बहन की कुंडली देखी तब मैंने इनको ये नसीहत दी कि ये ऐसी कोशिश ना ही करें, क्योंकि उसके प्लैनेट्स बहुत मजबूत है, वो इनके हाथों में आएगी नहीं। हालांकि बहन की कुंडली के अंदर में वो प्लैनेट्स बने हुए हैं कि जिसके अंदर में उसके फिजिकल रिलेशंस होते हुए दिखते हैं साफ साफ, लेकिन वो फिजिकल रिलेशंस इनके साथ में नहीं बनेंगे, वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ में बनेंगे, उसके सेक्सुअल रिलेशंस। तो कुंडली को टोटलिटी में देखना बहुत जरूरी है, पहली बात। और जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, किसी भी किस्म का रिलेशनशिप आदमी और औरत के बीच में जब भी बनेगा, उसके अंदर में दोनों की जन्म पत्री देखनी, जांचनी जरूरी होती है। जैसे कि इस केस के अंदर में भाई की कुंडली के अंदर में प्लैनेट्स मजबूत हैं, जिसको देख करके ये कहा जा सकता है कि हाँ ये काम बन सकता है। लेकिन जब बहन की कुंडली देखी तो वहां से समझ में आ गया कि ये भाई के काबू में नहीं आएगी, तो ये इंसेस्ट रिलेशंस बन नहीं पाएंगे। उसके बाद में मैंने प्रोग्रेशन चार्ट भी देखे। प्रोग्रेशन चार्ट जो है वो वर्ष कुंडली होती है, तो वर्ष कुंडली के अंदर में भी जो प्लैनेट्स हैं वो फेवरेबल नहीं थे। उसके बाद मैंने दृष्टांत कुंडली देखी, जो कि सिबलिंग्स के लिए, भाई बहनों के लिए देखी जाती है। ये सारे डिविजनल चार्ट्स देखने के बाद ही मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये काम सिरे चढ़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, ये देखने, जांचने, समझने बहुत जरूरी है। तो जब भी कभी आप कोई स्टेप आगे बढ़ाएं तो इस चीज की परख कर लेनी बहुत जरूरी है कि जो आप इरादा लेकर के चल रहे हैं क्या वो सिरे चढ़ पाएगा, और अगर वो नहीं चढ़ पाएगा तो उसके अंदर में मेहनत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बारी ऐसी कोशिशें इंसान को शर्मिंदा कर देती हैं। तो मैंने इनको यही सलाह दी कि ये ऐसी कोशिश ना करें, इनके लिए रास्ते और भी खुल जाएंगे। इनके प्लैनेट्स को किस तरह से दिशा देनी है कि जहां से इनके फिजिकल रिलेशंस के डिजायर पूरे हो सकें, क्योंकि ये सज्जन जो हैं
अभी तक वर्जिन है, एक बार भी इन्होंने किसी के साथ में सेक्स एक्सपीरियंस किया नहीं, कर नहीं पाए। उसकी वजह इनके प्लैनेट्स की कमजोरी है, जबकि पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं है, पर्सनैलिटी तो बिल्कुल हीरो के माफिक है। लेकिन प्लैनेट्स जब कमजोर होते हैं तो इंसान सपने लेता है, क्योंकि ख्वाहिशें मन में होती हैं, वो पूरी हो पाए उसके लिए आपके ग्रहों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चेक करने के लिए जो पैरामीटर्स बताए, उसको आप चेक करने के बाद में आपके जो कमेंट्स हैं वो फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बाकी सब ऑडियंस के साथ में शेयर करने के लिए। मुझसे जुड़े आप लोगों के कोई पर्सनल सवाल हो तो उसके लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूं, कभी भी आप लोग मुझसे कंसल्टेशन के सेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।